हेलो स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 11 का पैराग्राफ नंबर 4 यानी कि लास्ट पैराग्राफ हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। और चैप्टर का वही नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसमें हम ये देखते हैं, ये चलता है हमारा लास्ट पैराग्राफ। उसी ज़माने में एक हादसा हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि पूरी दिल्ली को सजाने के लिए हमने आपको बता ही दिया, जो हमारे पिछले वीडियोस में, दिल्ली पूरी सज गई थी। कोई किसी से बिना किसी कागजी कार्रवाई के हर अफसर चौकन्ना हो गया था। अब बात आती है, अब मेन पॉइंट पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो वो पॉइंट है कि दिल्ली का जो इंडिया गेट था, उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। एक हादसा हुआ कि जॉर्ज पंचम की इतनी सुरक्षा और व्यवस्था के बावजूद भी उनकी जो लाट से यानी कि जो मूर्ति से नाक गायब हो गई थी। अब यही एक हमारे देश के लिए परेशानी का सबब बनता है। इस चैप्टर के माध्यम से रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक होना इतना ज़रूरी था कि यदि ये नाक रानी के आने तक ये नाक हमने नहीं लगा पाई तो हमारी देश की नाक कट जाएगी। आगे उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस पर नाक होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही कि एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब लोगों को ढूंढा गया, होशियार से होशियार लोग को बुलाया जा रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। लेखक इशारे में मूर्तिकार के मुख्य गुण को एक्सप्लेन कर देता है। इशारे में वो लालचीपन बता देता है। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। देखिए, और ऐसा मतलब सभी जो मीटिंग में उपस्थित सभी मतलब सज्जन लोग थे, वो सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। सभी के चेहरे पर कोई रौनक रंगत नहीं थी। जिसकी रंगत जाने का रीज़न क्या था? वही था कि जॉर्ज पंचम की लाट जो थी, इस पर नाक नहीं लगी थी और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ सेकंड हमारे भारतीय दौरा पर आ रही थी और यही हमारे अफसरों का और परेशानी का सबब बना हुआ था। ठीक है, मूर्तिकार जो आया था वो भी हमने बता दिया है। लेखक ने बातों बातों में उसके मुख्य गुण को एक्सप्लेन कर दिया है। लालची था। अब उसने ये देखा कि यहाँ तो मेरा सब काम फतेह हो जाएगा। लालच है, लालच जो मेरी है ये मेरी कंप्लीट मतलब फुलफिल हो जाएगी मेरी इच्छाएं। तो फिर वो उसी तरीके से उन लोगों को भी डील करता है। देखिए, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। देखिए, सीधा सरल सा सवाल था। हर मूर्तिकार को पत्थर की नॉलेज होती है, इसीलिए उस हिसाब से कहा मुझे पत्थर का आइडिया होना चाहिए और ये पत्थर कहाँ से लगा गया, मतलब तो मुझे ये सब चीज़ों का पता हो जाना चाहिए। तो मैं इसका काम यानी कि लाट पर नाक लगा दूंगा। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ।
एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब ये बात थी, अब लाट की नाक लगने वाला प्रोसीजर आगे बढ़ा। क्या प्रोसीजर हुआ कि जब मूर्तिकार आ गया पत्थर तलाशने के लिए, पुरातत्व विभाग, क्योंकि ये सबसे बेटर जानता है हमारी प्राचीन चीज़ों के बारे में, आप सब जानते हैं, तो यही बात पुरातत्व विभाग को बताई गई। वहाँ के क्लर्क को फ़ोन किया गया कि ये आप बताओ कि ये जो मूर्ति लाट है, लाट जो है जॉर्ज पंचम जी की, इस पर कौन सा पत्थर था, इनके फाइलों का काम, मतलब कागजी कार्रवाई हुई होगी कुछ ना कुछ जब मूर्ति आई होगी। लेकिन क्या है, वहाँ पे भी हमारी सरकार का, हमारे प्रशासन की ढोल की पोल नज़र आती है और कम शब्दों में क्लर्क सारी चीज़ें बयां कर देता है कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, समझ गए हो कि वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। ये हमारे शासन और प्रशासन का एक तंत्र का समझने का, भ्रष्ट तंत्र को समझने का एक नज़रिया, मतलब उदाहरण समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हम ये मतलब ये जो पैराग्राफ एक्सप्लेन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।